कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सब की कुशलता की कामना करते हैं। आप सभी अपने अपने निज स्थानों पर स्वस्थ होंगे और प्रभु भक्ति कर रहे हैं। आज के पावन प्रसंग में हम सभी भगवान के 23वें अवतार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने प्राण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात स्वरूप सकल अवतारों में महापूर्ण अवतार भगवान लीला अवतार श्री कृष्ण के विषय में जाना और उन भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को हमने कल सुना। प्रयास किया कि कम से कम समय में कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम भगवान की चर्चा कर सकें, उनकी लीलाओं को सुन सकें। 24 दिवसीय भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, ये 24 दिवसीय श्रृंखला में आज 23वें दिवस हम सभी भगवान के 23वें अवतार की चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे बंधुवरों, जैसा कि इससे पूर्व के अवतारों में भी मैंने आप सब से कहा कि भगवान के 3 अवतार ऐसे अवतार हैं जिन पर भिन्न भिन्न मत हैं, जिनमें पुराणों में भी मत अलग अलग हैं और हमारे शंकराचार्यों के मठाधीश महामंडलेश्वरों के भी मत भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जिनमें हैग्रीव अवतार, हंस अवतार एवं आज का अवतार जिसे हम बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं। प्रिय बंधुवरों, हैग्रीव अवतार भी आप सुन चुके हैं, हंस अवतार भी सुन चुके हैं। तो कई स्थानों पर इन दोनों अवतारों में भिन्नता ये भी बतलाई गई है कि दोनों अवतार भगवान के गौण अवतार हैं, तो कुछ ने कहा है कि ये मौन अवतार हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम प्यारे भक्तों बुद्ध भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आखिर बुद्ध भगवान कौन है? बुद्ध भगवान कलयुग में जिनका अवतरण होना है वे हो चुके हैं अथवा भविष्य में उनका अवतार होगा। बुद्ध भगवान अगर गौतम बुद्ध भगवान हैं तो उन्होंने गौतम भगवान के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में जो अवतरण हुआ जिसे हमने पाठ्यक्रम में पढ़ा, उन्होंने कर्मकांड का, मूर्ति पूजा व हमारी कर्मकांड उपासना का खंडन क्यों किया? जब सनातन धर्म भली भांति अपने स्थायी रूप में विराजमान है तो फिर बुद्ध भगवान के रूप में आकर के बौद्ध धर्म का निर्वाह किस हेतु, आखिर क्यों समाज को एक नई शाखा में बांटने का प्रयास किया? भगवान नारायण के समस्त अवतारों में प्रिय बंधुवरों केवल और केवल धर्म की राह पर चलने का, समाज को जागरूक करने का सभी अवतारों ने कार्य किया, लेकिन बुद्ध भगवान के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना होकर के उसे सनातन से अलग थलग कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? बुद्ध कौन है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे अनेकों प्रश्न आप सबके मन में उठते रहते होंगे, लेकिन कहाँ जाने, कैसे जाने? तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस पावन प्रसंग में प्रयास है कि आप तक पहुँचे। तो प्रिय भक्तों, सभी बने रहें हमारे साथ आज के सुंदर प्रसंग में, और ये ज्ञान भारत के कोने कोने तक, विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। आपके अपने परिजन, आपके परिजनों के भी परिजन, रिश्तेदार, परिवार, सभी को आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें
लाइक करें और प्रिय बंधुओं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको 24 अवतारों को विषय सुनने को प्राप्त हो सके। कल की भगवान का विषय होगा तो उसे भी आप जान पाएंगे, लेकिन संभवतः तभी आप उस बारे में श्रवण कर पाएंगे जब आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को कर लेंगे। प्रयास है कि विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समीप, जन जन तक, घर घर तक भगवान नारायण की इन 24 अवतारों की गाथा को पहुंचाया जाए। उसके लिए आपका केवल इतना सहयोग कि आप YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाएं। प्रिय बंधुओं, जो नए भक्त जुड़े हैं, जो नए प्रेमी हरि भक्त श्रद्धालुगण इस समय YouTube चैनल से जुड़े हैं, वे भी समस्त धर्म संबंधित सूचना भगवान के अवतारों के विषय में जानने हेतु आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को करें। और आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का भगवान नारायण से संबंधित, भागवत संबंधित प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य लिखें। व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर भेजें, जिससे कि आगामी प्रसंगों में आपके उन सुंदर प्रश्नों का उत्तर धर्म ग्रंथों से, पुराणों के अनुकूल प्रिय बंधुवरों, उनका उत्तर आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि पुराणों पर बोलने के लिए व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज की कृपा से हम सबका विषय पुराणों से है, तो पुराणों से ही आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज का मुख्य प्रसंग बुद्ध भगवान का है। प्रथम मैं आप सबको बुद्ध भगवान के विषय में वह प्रसंग जो हम सबको इतिहास के पन्नों पर, पुराणों में, पाठ्यक्रम में अक्सर पढ़ने को मिलता है उसे कहूँगा। उसके उपरांत आपके समस्त प्रसंगों के मन में उठते हुए उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो प्यारे बंधुवरों, जिन भगवान बुद्ध को हमने प्रतिमाओं में बौद्ध धर्म के द्वारा पूजित अक्षर देखा गया है, जिन्हें हम भगवान नारायण के मुख्य 10 अवतारों में से 9वां अवतार मानते हैं, 24 अवतारों में से 23वां अवतार मानते हैं, उनके विषय में हम सब जाने। भगवान बुद्ध का जन्म प्रिय बंधुवरों 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इच्छावाकु क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी। माता की मृत्यु के उपरांत महामाया की बहन अर्थात इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। जब ये बड़े हुए, युवा हुए, तो इनका विवाह यशोधरा नामक युवती से हुआ। यशोधरा जी से सिद्धार्थ को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल रखा गया। शिक्षा दीक्षा गुरु विश्वामित्र से हुई और इनके जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूरे विश्व ने मनाया। प्रिय बंधुवरों, आखिर ये धर्म के राह पर, तपस्या की राह पर क्यों निकले? ऐसा कौन सा जीवन में वो घटनाक्रम घटित हुआ? तो उस बारे में कहा गया है कि एक रात अचानक उनके अपने निवास पर परिवार और राजपाट वन की तरफ दिव्य ज्ञान की खोज में चले गए। ऐसा क्यों? एक रात अचानक उन्होंने अपना परिवार और राजपाट छोड़कर वन की तरफ दिव्य ज्ञान की खोज में चले गए और कठिन परिश्रम और साधना से उनके बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह स्थान बिहार के बोध गया के नाम से विख्यात है। तब उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। गौतम गोत्र के कारण उनको गौतम बुद्ध
कहा गया। इनका गोत्र गौतम था, क्षत्रिय वंशी थे। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञानी व्यक्ति को बुद्ध भी कहा गया है, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध, गौतम इनके गोत्र से लिया। बचपन का नाम, जन्म का नाम इनका सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनका राज्य बहुत संपन्न और सभी तरह से खुशहाल था। उनके आनंद और विलास का सारा प्रबंध उनके पिता और राजा शुद्धोधन ने किया था, परंतु उनको धन, वैभव और विलासिता रोक नहीं पाई। एक दिन जब वे सैर पर निकले तो उनको एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी अवस्था बहुत जर्जर थी। दूसरे दिन उन्हें एक बहुत बूढ़ा और व्यक्ति मिला, वह रोगी था। रोगी व्यक्ति मिला जो बहुत से रोगों से ग्रसित था और बहुत दुखी था। तीसरे दिन जब वे सैर पर निकले तो उन्हें एक मृतक को 4 लोग ले जाते दिखे, एक शव यात्रा जाती हुई दिखी। बहुत लोग थे, जिनमें से कुछ लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तब उनके अंदर विरक्ति का भाव हुआ। उनको लगा कि जवानी और शरीर नाशवान है। फिर जब वे चौथे दिन सैर पर निकले तो उनके एक बैरागी व्यक्ति दिखा। उनके सामने एक सन्यासी, एक बैरागी व्यक्ति भी आया। चौथे दिन जब उस व्यक्ति को उन्होंने देखा जो संसार से विरक्त था, तब वे भी सांसारिक भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो सन्यास के मार्ग पर चल दिए। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, जिसका उपदेश उन्होंने अपने 4 शिष्यों को दिया। उन्होंने शांति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने वीणा के तारों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वीणा के तारों को ढीला रखा जाए तो स्वर नहीं निकलते, और अगर अधिक कड़े कर दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। अतः मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम है। उन्होंने ध्यान, 4 आर्य सत्य और साष्टांग मार्ग आदि का उपदेश दिया। प्रिय बंधुओं, हम सभी ने यहाँ पर बुद्ध भगवान के इस प्रसंग को सुना, लेकिन गौतम बुद्ध भगवान के विषय में यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त नहीं होती। उनके विषय में और भी कुछ सुंदर पुराणों से हमें लेख प्राप्त होते हैं, जिनमें एक लेख ये भी आता है कि आदि शंकराचार्य के जन्म से लेकर इसके जन्म तक, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म तक धर्म के पतन का श्रेय दिया है, जिसमें प्यारे बंधुओं इनके पूर्ण शरीर करने के विषय में कहा गया कि भगवान बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व भारत के कुशीनगर में हुआ था। उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत बड़ी थी, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कहीं राजा महाराजा भी बौद्ध धर्म से जुड़े और प्रचारित किए, जिनमें सम्राट अशोक का भी बड़ा योगदान था। तो प्रिय बंधुओं, ये तो भगवान के मुख्य 10 अवतार में से 9वें बुद्ध भगवान का प्रसंग और 24वें अवतारों में से 23वें अवतार भगवान बुद्ध का प्रसंग है। लेकिन अब थोड़ा हम सभी जाने कि बुद्ध कौन है, क्या है, आखिर बुद्ध कहा किसे है। तो इस विषय पर हम सभी सत्य मार्ग से, सत्य से अवगत हों। प्रिय बंधुओं, लेख बहुत बड़ा है। एक एक शब्द को गहराई से समझेंगे तो सरलता से समझ में आएगा। यही कारण है कि मुझे इस लेख को लिखना पड़ा, और कहीं ग्रंथों से, कहीं पुस्तकों से, कहीं संतों की वाणियों से। इतना ही नहीं, पूज्य संत भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी कुछ लेखों से मिश्रित लेख एकत्रित कर, संकलित कर, तब आपके सामने जिस पर मेरा भी मन संतुष्ट हुआ उस लेख को लेकर के आप सब तक यहाँ प्रयास किया है। और लेख के प्रथम में ही भगवान बुद्ध के विषय में हम समझे, सुने, आखिर बुद्ध कौन है,
कौन थे। कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं पहले यहाँ पर आप सबसे कहूँ कि बुद्ध अगर नारायण भगवान के अवतार हैं तो उन्होंने नारायण की पद्धतियों का खंडन क्यों किया? नारायण के ही अवतार यज अवतार का खंडन क्यों किया? बुद्ध अगर नारायण अवतार हैं तो उन्होंने कर्मकांड का खंडन क्यों किया? ब्राह्मणों के विपरीत मार्गदर्शन अपने अनुयायियों का क्यों किया? बुद्ध अगर नारायण भगवान के अवतार हैं तो उन्होंने अपने उपासकों को, अपने अनुयायियों को भगवान नारायण से, शिव से क्यों नहीं जोड़ा? आखिर बुद्ध इन्हें कहा गया तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ये सभी बातें समझने की हैं। और मेरा ऐसा अनुमान या मानना कि अब जो मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं इसे सुनकर के आप तथाकथित समझने का प्रयास करेंगे कि 800 साल और 200 साल, 800 साल अंग्रेजों की गुलामी, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी और 800 साल मुगलों का शासन, इन 1000 सालों में हमारे इतिहास में जो मिश्रण किया गया उसका ये परिणाम है, ये नतीजा है कि आज स्थिति ये बन गई है कि बच्चे इतिहास उठाना नहीं चाहते। मंदिर भी जाते हैं तो अगर वे पूछ भी लें अपने परिवार के सदस्यों से कि मंदिर में ये प्रतिमा या भगवान के हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों हैं, तो उन्हें ये कह कर के चुप करा दिया जाता है कि चुपचाप होकर के केवल भगवान की पूजा अर्चना करो, अपनी पूजा पर ध्यान दो। तो फिर कहाँ से ज्ञान उन्हें प्राप्त हो? तो एक प्रयास कि यहाँ आपको ये जानकारी मिले। प्रिय बंधुओं, लेख में प्रारंभ किया है, बहुतायन से ऐसे लोगों की संख्या विश्व में व्याप्त है जो बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। वहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो बुद्ध को भगवान का अवतार स्वीकार ही नहीं करते। प्रथम तो हम बुद्ध शब्द पर ध्यान देते हैं कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है जागृत होना, व्यक्ति जो सोया हुआ है ज्ञान से अज्ञान की ओर। बुद्ध शब्द का यहाँ शाब्दिक अर्थ दिया जा रहा है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है जागृत होना, सतर्क होना तथा जितेंद्रिय होना। वस्तुतः बुद्ध एक व्यक्ति विशेष का परिचायक न होकर स्थिति विशेष का परिचायक है। वर्तमान समय में बुद्ध शब्द का व्यापक प्रयोग राजकुमार सिद्धार्थ के परिवारजक रूप के लिए किया जाता है। वर्तमान में पूज्य संत भगवान कह रहे हैं कि बुद्ध शब्द का प्रयोग हम सभी शुद्धोदक महाराज, महामाया के पुत्र, क्षत्रिय वंशी राजकुमार सिद्धार्थ के लिए करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ तथा ऋषियों ने इस संदर्भ में क्या कहा है, इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। सनातन धर्म की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही बड़ी उदार है। हमारे यहाँ किसी भी विषय, सिद्धांत और मत पर व्यापक चर्चा एवं विमर्श का स्थान उपलब्ध है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में एक अंग दर्शन ग्रंथ का भी है। दर्शन का अर्थ है देखना। यहाँ दर्शन का अर्थ है धर्म को देखने का नजरिया। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, क्योंकि यदि अंधकार न रहे तो प्रकाश की परवाह कौन करे, अज्ञान न रहे तो ज्ञान का महत्व कैसे प्रतिपादित होगा। आस्तिक दर्शन में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, न्याय तथा वैश्विक दर्शन का नाम आता है तथा नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन तथा चावर्क दर्शन का। गौर देने योग्य बात है कि अगर आस्तिक दर्शन है तो उसमें भी प्रिय बंधुवरों मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, न्याय तथा वैश्विक दर्शन का नाम आता है। और नास्तिक दर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 नाम दिए हैं कि बौद्ध, जैन तथा चावर्क दर्शन का। एक भ्रम लोगों में बहुतायन से व्याप्त है कि गौतम ही बुद्ध थे। एक दूसरा भ्रम यह भी व्याप्त है कि गौतम बुद्ध नहीं थे, बल्कि बुद्ध कोई और थे।
जबकि सत्य यह है कि गौतम ही नहीं, गौतम भी बुद्ध थे। शब्द की गहराई को समझे। सत्य यह है कि गौतम ही नहीं, गौतम भी बुद्ध थे। वस्तुतः बुद्ध एक नहीं बहुत है। प्रिय बंधुवरों, जिस प्रकार ये कलयुग पहला कलयुग नहीं है, कालगणना के अनुकूल 28वां कलयुग है। इससे पहले 27 बार कलयुग जा चुका है। हर कल्प में भगवान का मनवंतर में अवतार होता है। तो प्रिय बंधुवरों, हर युग में बतलाया कि 3 बुद्ध भी आते हैं, अपितु 9 बुद्धों का जिक्र किया है कि 9 बार बुद्ध आते हैं और व्यास का अवतरण होता है, जिसे अभी हम कर्म अनुकूल इस लेख में पढ़ेंगे। तो केवल एक बुद्ध नहीं है, इसे हमें समझना होगा। जैसे कि पूर्व में बताया गया कि बुद्ध मात्र एक स्थिति विशेष का नाम है। बुद्ध व्यक्ति का नाम नहीं है, एक स्थिति का नाम है। जैसे मास्टर जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम कुछ और है, मास्टर जी केवल उपाधि है। कथा में भी हम अक्सर इस बात को कहा करते हैं कि नंदराय जी एक उपाधि है, नाम नहीं है। अनेकों गुरु उपाधि है, नाम नहीं है। तो बुद्ध भी एक स्थिति में पहुंचने पर, जब व्यक्ति एक विशेष स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसे ये उपाधि प्राप्त होती है। बुद्ध मात्र एक स्थिति विशेष का नाम है। तो उस स्थिति में पहुंचने वाला हर प्राणी बुद्ध कहलाता है। ग्रंथों में गर्ग मुनि इत्यादि के मत का वर्णन आता है कि 3 अवतार ऐसे हैं जो हर द्वापर तथा कलयुग में होते हैं। ये 3 अवतार हैं व्यास, बुद्ध तथा कल्कि। एक बार फिर पुनः कहूंगा कि ग्रंथों में गर्ग मुनि इत्यादि के मत का वर्णन आता है मतानुकूल कि 3 अवतार ऐसे हैं जो हर द्वापर तथा कलयुग में होते हैं। ये 3 अवतार हैं व्यास, भगवान, बुद्ध तथा कल्कि। क्यों होते हैं, इसके विषय में भी आगे दिया कि शेष सभी अवतार कल्प में एक बार होते हैं। इनमें व्यास का कार्य है वेदों का विभाजन करना, उनका विस्तार करके शास्त्र, उपनिषद व पुराणों का संकलन तथा ग्रंथों का संरक्षण करना। बुद्ध का कार्य है समाज में जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड तथा पशु हिंसा आदि करें, बलि प्रथा को बढ़ावा दें, मदिरा, नशे इत्यादि का बढ़ावा दें, ऐसी आसुरी संपत्ता से युक्त पुरुषों को मायामय उपदेश के द्वारा सनातन से विमुख करना। जैसे किसी फोड़े को शरीर से काटकर इसलिए अलग कर दिया जाता है कि वह अन्य अंगों को नुकसान न पहुंचा सके। कल्कि का उद्देश्य है बौद्ध, जैन तथा मलेच्छों का विनाश करके पुनः विशुद्ध सनातन को स्थापित करना तथा व्यवस्था परिवर्तन करना। प्रिय बंधुवरों, जब शास्त्रों को बाधित कर दिया जाए, कोई ना पढ़े, कोई पढ़े, ये पढ़ने लायक है, ये नहीं है, ये उच्च वर्ण, ये छोटा वर्ण, तब ऐसी अवस्था में जन जन तक ज्ञान पहुंच सके, इसके लिए व्यास जी का अवतार होता है। जटिल कठिन भाषा परिभाषा को सरल वक्तव्य से व्यक्त करने वाले व्यास भगवान, जो उनका विस्तार करें, उनका विभाजन करें, उन्हें व्यास कहा है। जो 4 पुस्तकों से, 4 वेदों से, 6 शास्त्र, उपनिषद तथा 18 पुराणों की रचना करके सरल भाषा में उस काल की प्रत्येक काल में इस कार्य को संपन्न करें। लेकिन इतना सरल होने पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो जन्म से, कर्म से यथोचित धर्म प्रवृत्ति के नहीं होते, पूजा पाठी नहीं होते, बैठे हैं केवल शेर की खाल पहनकर, लेकिन अंदर है कुछ। अर्थात धर्म के नाम पर प्रवचन, भाषण एवं कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल जीवनी में अगर देखें तो
ना यज्ञ पवित्र का पालन, ना ही खान पान, ना ही नशों से उनकी मुक्ति। ऐसे लोग जब पाखंड फैलाते हैं धर्म के नाम पर और लोगों से बलि दिलवाते हैं, लोगों को मदिरा पान की ओर अग्रसर करते हैं, लोगों को गलत कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं, तो प्रिय बंधुओं तब बुद्ध अवतार आकर के इन लोगों को सनातन से अलग करता है, यज्ञ आदि से रोकता है, क्योंकि यज्ञ के बहाने ही अक्सर बलि राजा महाराजाओं से दिलवाते थे और आज भी। तब ऐसी अवस्था में पाप और बढ़ने लगता है और फिर कल की अवतार आते हैं। तब कल के अवतार इन सब का संहार कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा यहां पर दिया। आगे लिखते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, कि जिस प्रकार जैसे किसी फोड़े को शरीर से काटकर इसलिए अलग कर दिया जाता है कि वह अन्य अंगों को नुकसान ना पहुंचाए और पहुंचा सके। कल्कि का उद्देश्य है बौद्ध, जैन तथा म्लेच्छों का विनाश करके पुनः विशुद्ध सनातन को स्थापित करना तथा व्यवस्था परिवर्तन करना। पौराणिक, वैदिक और शास्त्रिक एक ही हैं। पौराणिक, वैदिक और शास्त्री एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि धर्म में वृक्ष के वेद मूल हैं, शास्त्र शाखा हैं, पुराण पत्ते हैं, काव्य और प्रकरण ग्रंथ ही पुष्प हैं। अभ्युदय फल है तथा कल्याण ही उसका रस है। मूल के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं। अतः रुद्रयामल तंत्र, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, स्मृति ग्रंथ, भविष्य पुराण आदि में वेदों को स्वतः प्रमाण तथा अन्य को परत प्रमाण की संज्ञा दी गई है। वेद मूल धर्म की शाखा, व्याकरण, निरुक्त आदि वेदांग शास्त्र है जो इसे समझने में सहायता करते हैं। पुराण वेद वाक्यों को अपनाने का सुपरिणाम और उल्लंघन के दुष्परिणाम के दृष्टांत देकर समझाते हैं। काव्य उनके प्रचार का प्रतीक्षकरण करते हैं। अतः अधीति बोधा चरण प्रचारणे में कर्मक्ष वेद शास्त्र पुराण तथा काव्य का ही संकेत है। पुराण विरोधी आर्य समाजी जन वेद समर्थन का दावा करने पर भी धर्म वृक्ष का छेदन करने वाले ही हैं, क्योंकि शाखा पत्रादि के अभाव में मूल का पोषण नहीं हो पाता। बीज भी अपने विकास हेतु प्रथम पत्रादि का ही सर्जन करता है। वेद निंदक बौद्ध, जैनादि, पौराणिक पात्र तथा कथानकों का समर्थन करने पर भी धर्म वृक्ष का छेदन करने वाले ही हैं, क्योंकि इस संसार में वेद से इतर कुछ भी नहीं है। वेद ही प्रिय भक्तों सब कुछ है। और जो व्यक्ति आपको ज्ञान के नाम पर वेदों का खंडन करे, वेदों की आलोचना करे, वह व्यक्ति आपको भटका रहा है। स्वामी जी स्पष्ट इस लेख में, पुराणों में ये स्पष्ट कह रहे हैं। और यहां तक कह दिया कि इस संसार में स्वतः प्रमाण वेद भगवान का समर्थन और प्रतिपादन न करने वाला वाक्य मान्य और प्रमाणिक नहीं है। अतः एक सच्चा वैदिक वही है जो पुराण द्वेष न करे, क्योंकि वेदों के पोषक पुराण ही है। और एक सच्चा पौराणिक वही है जो वेद निंदा न करे, क्योंकि वेद सभी तत्वों के मूल है। बुद्ध एक नहीं हुए हैं, सहस्त्रों बुद्धों का आगमन हो चुका है तथा सहस्त्रों बुद्ध आएंगे। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बौद्ध को चोरों की भांति दंड देने की बात आई है। इससे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि के आगमन से पूर्व ही बौद्ध मत था। परवीन, निपुण, अभिज्ञ, कुशल, मैत्रेय, गौतम, कश्यप, शुक्र, अर्यम्मा, साख्य सिंह, कुर्तभुक, कर्ति, सुखी, शशांक, निशांत, सत्व, शिक्षित, सर्वज्ञ, सुनुत, रुरु, मार्जित, बुद्ध, प्रबुद्ध आदि कहीं बुद्ध का वर्णन इतिहासों में, पुराणों में पाया गया है। इनमें वर्तमान कलयुग में बुद्ध के 3 अवतार हुए हैं। जिस कलयुग काल में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम आप हैं विराजमान, इस समय में भी, कलयुग में भी बुद्ध भगवान के 3 अवतारों का वर्णन प्रिय बंधुवरों आया है। वे 3 अवतार कौन कौन हैं? भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध और गौतम बुद्ध। तीनों अलग अलग हैं,
भगवान बुद्ध 2102 से लेकर 1982 ईस्वी पूर्व में हुए और सिद्धार्थ बुद्ध 1887 से लेकर 1807 ईस्वी पूर्व में हुए। प्रिय भक्तों, तीसरे गौतम बुद्ध 563 से 483 ईस्वी में हुए, अर्थात गौतम ही नहीं गौतम भी बुद्ध हैं। अब बोधावतार का कारण बताते हैं। मिस्र देशो फद्वामलेच्छा काश्यपनेव शासिताम शिखासूत्रम समाधाया पठित्वा वेद मुमुत्तमा यज्ञेश पूज्यामा सूर्यदेव देवम सचीपतिम अहम लोक हितार्थाया जनिष्यामि कलियुगे कीकटे देश मागत्यम ते सुरा जंजीरे क्रमातः वेद निंदा पुरस्कृत्यम बौद्ध शास्त्रम मचीकरणम वेद निंदा प्रभावेन ते सुरा कष्टिनोभ भवन विष्णुदेवम पाग्यम तुष्टु वो बोध रूपिणम। भविष्य पुराण में ऐसा लेख मिलता है कि कलयुग के आने पर मिस्र देश में उत्पन्न कश्यप गोत्रीय मलेच्छों ने शिखा रखकर तथा जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया। आप सबके लिए विशेष गौर देने योग्य, सुनने योग्य बात है। कई बार आप सब लोग पूछते हैं कि इतिहास में ब्राह्मणों के विषय में आता है, महाराज उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। हमारे जो प्रिय बंधुवरों आदि काल के ब्राह्मण हैं, उन्होंने कभी बलि प्रथा को बढ़ावा दिया ही नहीं। जब कलयुग आ गया तो कलयुग में कुछ मलेच्छों ने ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया। कहाँ से थे ये मलेच्छ? मिस्र देश के थे। ये भविष्य पुराण में लेख मिल रहा है। जो अभी श्लोक पढ़ा उसका अर्थ आपको हिंदी में बतलाया जा रहा है कि कलयुग के आने पर मिस्र देश में उत्पन्न कश्यप गोत्रीय मलेच्छों ने शिखा रखकर तथा जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया तथा स्वयं भी वेद पाठ करते हुए देवताओं का पूजन करने तथा कराने लगे। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने देवराज इंद्र के समक्ष जाकर समाधान हेतु निवेदन किया। देवराज ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर मलेच्छों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार करके वेदों के निंदापूरक ग्रंथों को लिखने के लिए 12 आदित्यों के साथ कीकट में अवतार लिया। इंद्र 12 देवताओं के साथ कीकट स्थान है जहाँ पर बुद्ध का अवतार हुआ है, वहाँ पहुँच गए और उन मलेच्छों को बौद्ध धर्म के अनुगामी करके माया से मोहित करके उन्हें धर्म कर्म से दूर करने लगे। लेकिन ऐसे में प्रिय बंधुवरों वेदों की निंदा इंद्र को करनी पड़ी तो उन्हें कोढ़ हो गया और उस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए इंद्र को उन 12 देवताओं के साथ भगवान नारायण के अवतार बोध की शरण में जाना पड़ा। लेख में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि देवराज ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर मलेच्छों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार करके वेदों के निंदापूरक ग्रंथों को लिखने के लिए 12 आदित्य के साथ कीकट में उतार लिया। वेद निंदा करने के कारण उन्हें कुष्ठ हो गया, अतः वे समस्त देवगण बुद्ध रूपधारी विष्णु जी के पास गए, जिन्होंने अपने योग बल से उनका रोगनाश किया। तो वस्तुतः बुद्ध का आगमन सनातन धर्म के अंदर जिन मलेच्छों ने घुसपैठ कर रखी थी उनके विनाश के लिए हुआ था। आपका प्रश्न था कि बुद्ध अवतार क्यों हुआ? जिन मलेच्छों ने ब्राह्मण रूप धारण करके हमारे सनातन धर्म में घुसपैठ कर रखी थी, धर्म को अधर्म बना करके रख रखा था, बलि प्रथा, नशा, मदिरापान एवं उल्टे उल्टे कृत्य कराना और नाम गंदा ब्राह्मण समाज का कुल का हो रहा था, उनके विनाश के लिए बुद्ध अवतार हुआ था। बुद्ध भगवान हमारे आदि अनादि काल से आ रहे वैदिक धर्म के खिलाफ नहीं थे, ना ही हम सब देवभूमि के जो ब्राह्मण लोग हैं इनके विपरीत थे। बुद्ध भगवान तो केवल उनका विनाश करने के लिए अवतरित हुए थे जो मलेच्छ छल कपटी ब्राह्मण वेश धारण करके हम सब के बीच में ब्राह्मण बन करके रह रहे थे और हम सबको धर्म के नाम पर ठग रहे थे। आज भी
जब ऐसे कहीं जगह आप देखें कि स्वरूप तो ब्राह्मण का है, लेकिन खान पान खूब नशा भी करते हैं, खूब मंत्र बोल रहे हैं, मुख में गुटखा बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन कर रहे हैं, तो वे कोई दैविक ब्राह्मण नहीं अपितु प्रिय बंधुवर वे उन्हीं मलेच्छों में से एक हैं जो धर्म का पतन करने पर लगे हुए हैं। वेद पाठी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, पूजा करने वाला ब्राह्मण कभी भी गलत कार्य नशा इत्यादि नहीं करता है, उसके अपने नियम होते हैं और भगवान मंत्रों के अधीन और मंत्र देवतुल्य ब्राह्मण के अधीन होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। तो इसलिए बुद्ध भगवान के विषय में अगर आपके मन में ऐसी कोई आशंका है कि वह हमारे धर्म के विपरीत थे, वह हमारी आलोचना करते थे, संत समाज के ब्राह्मणों के आलोचक थे, तो ऐसा कदापि नहीं है। आगे पूज्य गुरुदेव लेख में बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि धर्म दिशा निगम वर्तमनि निष्ठान्तान वेशम विधाय बहुभाष्यतम ओ परधर्म्य तथा ततम कुलो संपर्वर्धे सम्मोहाय सूर्दिशामम बुद्धो नान्माजिनम सुतम किक्टेषु भविष्याति। असुरों को मोहित करने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश देने के कारण उन्हें अधार्मिक तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वेद तथा ईश्वर निंदक होने के कारण वे धार्मिक भी नहीं कहलाए, अतः उन्हें उपधार्मिक कहा गया। कुछ अन्य जन यह बात भी करते हैं कि वस्तुतः विष्णु के अवतारों में पहले बलराम तथा कृष्ण को अलग अलग गिना गया था तथा बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बलराम को हटाकर बुद्ध को सम्मिलित कर दिया, लेकिन इसका कोई प्रमाण न तो आदि शंकराचार्य जी के किसी ग्रंथ में मिलता है और न ही वर्तमान में किसी शंकर पीठ के पास इसका प्रमाण है। साथ ही कभी शंकराचार्य जी ने भी नहीं कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे और न ही दलाई लामा ने इसे अस्वीकार करते हैं। हाँ, इस बात के कहीं प्रमाण अवश्य हैं कि तंत्र ग्रंथों के तथा पुराणों में शंकराचार्य जी के आगमन से बहुत पूर्व से ही विष्णु भगवान के बोध अवतार की बात कही गई थी और श्रीमद् भागवत आदि कई ग्रंथों में बलराम जी को अवतारों की सूची से हटाए बिना ही बोधावतार का उल्लेख है। ऐसे ही प्रमाण देवी भागवत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नरसिंह पुराण आदि में भी प्राप्य हैं। अब लोग बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु यह कहेंगे कि यहाँ तो कीकट प्रांत में अजिन के पुत्र के रूप में वर्णन है, फिर हम गौतम को क्यों माने कि वे बुद्ध थे और भगवान के अवतार थे। इसका प्रमाण भी पुराणों में दिया गया है कि एतेस्मिन्नेव काले तु कलिना समर्तो हरिं काश्यपाद भद्वो देवो गौतमो नाम विसुत्रः कि बोध धर्म समाश्रित्यम पट्टने प्राप्तवान हरि। ये भविष्य पुराण में आया है कि कलयुग की प्रार्थना पर काश्यप गोत्र में भगवान विष्णु ने गौतम के नाम से अवतार लेकर बौद्ध धर्म का विस्तार करते हुए पटना चले गए। उन्हें लोग अब यह शंका करेंगे कि हमें राजा शुद्धोधन का भी नाम चाहिए, तो इसका प्रमाण भी उपलब्ध होता है कि शुद्धोधन इस्तमालोक्यम महासारम रथायुते प्रवावर्तम तरसा माया देवी माने तुमायो बोधा शुद्धोदना घरे कृत्वा ताम घृतम पुनम योदधु समागता मलेच कोटे लक्षम तैव्रता। ये कल्कि पुराण में दिया कि इस प्रसंग में वर्णन है कि जब कल्कि जी बोधों और मलेच्छों का विनाश करने के लगेंगे तो बुद्ध, उनके पिता शुद्धोधन तथा माता माया देवी पुनः प्रकट होंगे तथा मलेच्छों के साथ मिलकर कल्कि जी से युद्ध करेंगे। इस युद्ध के वर्णन के अंतर्गत वर्णन है कि जब शुद्धोधन हार कर माया देवी को बुलाने चला गया तो बोधों ने शुद्धोधन के पुत्र का आश्रय लेकर लाखों करोड़ों मलेच्छों की सहायता से युद्ध करना आरंभ किया। इस प्रकार से सभी प्रमाणों को एक साथ देखा जाए तो बुद्ध कहीं हैं तथा सभी अवतार ही हैं जो उद्देश्य विशेष से यथा समय पर आते रहे हैं। यदि प्रकाश में व्यक्ति हत्या कर रहा हो तो जान बचाने वाला अंधकार कर देता है, वैसे ही जब धर्म का नाम लेकर मलेच्छों ने ब्राह्मण बनकर
अधर्म प्रारंभ किया तो उन्हें ठीक करने के लिए भगवान ने बुद्ध के रूप में आकर कहा कि जिस ईश्वर और धर्म के नाम पर तुम ये सब कर रहे हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाद में जयदेव कवि आदि ने भी कारुण्य मातान्वते निंदसी यज विधे सदैव पशुघातम आदि शब्दों के द्वारा इसी बात को प्रमाणित किया कि श्रीहरि का ही अवतार भिन्न भिन्न समयों में बुद्ध को रूप में हुआ था। वर्तमान में कथित नवबोध आदि बुद्ध के मूल सिद्धांतों को न जानने के कारण घोर अनर्थ करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने फोड़े को काटकर हटाया और शेष को सुरक्षित किया। जैसे एक सर्जन प्रिय बंधुवरों जब बीमारी कैंसर की बन जाती है तो उस फोड़े को ये अलग कर देता है पूरे शरीर को बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार बुद्ध अवतार में भगवान नारायण ने उन लोगों को हमारे इन 24 अवतारों से, इन धर्म से, आस्था से अलग कर दिया जो बलि प्रथा को पसंद करते थे, अथवा यूं कहें कि जो हत्याएं पे हत्याएं करा रहे थे, तो उनको अलग थलग करके अहिंसा के मार्ग पर लोगों को लेकर के बढ़े, जिससे पाप ना हो और वे मलेच्छों से सारा का सारा सनातन धर्म बचे। क्योंकि बुद्ध ने फोड़े को काटकर हटाया और शेष को सुरक्षित किया, लेकिन कथित बोधगण स्वस्थ देह का गला ही काट दे रहे हैं। लेकिन कथित बोधगण जो अब बोधिष्ट हैं, बुद्ध भगवान गलत नहीं, लेकिन उनके अब जो अनुयायी हैं उनके लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं कि वे तो पूरा का पूरा स्वस्थ देह का ही अलग कर रहे हैं। जिस शरीर को बचाने के लिए बुद्ध भगवान ने अलग थलग ये कार्य किया, वे पूरे अब हिंदू समाज को ही तोड़ने पर लगे हुए हैं। लेकिन कथित बोधगण लिखा कि वस्तुतः यह सब कुछ पूर्व नियोजित था कि सनातन में घुसपैठ किए मलेच्छों को नास्तिक बौद्ध दर्शन का आश्रय लेकर विष्णु भगवान भ्रमित करके उन्हें सनातन से वापस दूर करेंगे, तथा इस प्रक्रिया में जो भी कुछ सनातनियों में भ्रम व्यक्त होगा उसे बाद में उचित अवसर पाकर कुमार कार्तिकेय तथा भगवान शिव कर्मक्ष आचार्य कुमारिल भट्ट तथा आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में आकर ठीक करेंगे। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्ध निसंदेह नारायण के अवतार हैं तथा उनका उद्देश्य तथा कर्तव्य सही था। बुद्ध सही थे, बोध सही नहीं है। फिर पुनः कहेंगे कि बुद्ध सही थे, लेकिन उनके आगे जो अनुयायी बने बोधिष्ट धर्म जो अलग थलग होकर के चल रहा है, वे बोधिष्ट सही नहीं थे। प्रिय बंधुवरों, यहाँ एक चीज और विशेष गौर करने की है कि ये सब कुछ विधि के विधान में पहले से ही घटित था कि नारायण भगवान इस प्रकार बौद्ध अवतार लेकर के इन सनातन धर्म में जो घुसपैठ किए मुलेच थे, इनको अलग थलग करने हेतु, इनका विध्वंस करने हेतु बौद्ध अवतार लेंगे। और तब बुद्ध अवतार से प्रभावित कुछ सनातन धर्म, आप हम जैसे जो बार बार बुद्ध की ओर, जैसे अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, सनातन धर्म छोड़ दिया, तब ऐसे लोगों को जो धर्म से भटक जाएंगे, बुद्ध के प्रभाव में आकर शंकर भगवान आदि शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर उन्हें वापस वैदिक मार्ग से जोड़ेंगे। कार्तिकेय भगवान आचार्य कुमारिल भट्ट के नाम से अवतरित होकर के इन सब लोगों को वापस ग्रंथों से, पुराणों से इनसे जोड़ेंगे। अब बात आई फिर पुनः तीनों बुद्धों की। तो एक हैं अजिन पुत्र बुद्ध, जिन्हें भगवान नारायण का अवतार हम सब ने माना है, और हम इस पुराण में इतना जो आप सबसे उद्बोधन कर रहे हैं उसका तात्पर्य यही है कि अजिन पुत्र जो बुद्ध हुए हैं वे ही नारायण भगवान के अमुख्य अवतार बुद्ध अवतार हैं। लेकिन दूसरा जो बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि गौतम बुद्ध जो रहे हैं वो बुद्ध जरूर रहे हैं, लेकिन नारायण अवतार उनको कहें ये संशय है। तीसरे शुद्धोधन के पुत्र बुद्ध हैं, जिन पर भी थोड़ा संशय संतों ने कहा है। ये तीन बुद्ध हैं, एक अजिन पुत्र बुद्ध, एक गौतम बुद्ध, एक शुद्धोधन पुत्र बुद्ध। तीनों का वर्णन अजिन पुत्र बुद्ध का भागवत में मिलता है, गौतम बुद्ध का भविष्य पुराण में, शुद्धोधन पुत्र बुद्ध का कल के पुराण में। इसलिए प्रिय बंधुओं, यहाँ ये भी कहा गया कि तीनों ही बुद्ध हैं
और तीनों ही एक श्रेष्ठ ज्ञान को यथा समय काल की, समय की, स्थान की जो डिमांड थी, मांग थी, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उन मलेच्छों का विध्वंस करने के लिए इस प्रकार इस अवतार में अवतरित हुए। एक बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन दिया कि शुद्धोधन पुत्र बुद्ध, कल की पुराण, ये वर्णन यहाँ पर दिया कि तीनों का वर्णन मिलता है। और आगे बड़ा सुंदर करपात्री जी महाराज से संबंधित ये लेख दिया कि धर्म सम्राट करपात्री स्वामी आदि ने इसलिए गौतम बुद्ध को अवतरण नहीं माना क्योंकि अम्बेडकर के बौद्ध बन जाने से अंग्रेजों ने स्वर्ण तथा दलित नाम का जो कथित विभाजन किया था, उसमें दलित जन सनातन विरोधी हो रहे थे। साथ ही वे यह भी मानते थे कि गौतम ही एकमात्र बुद्ध हैं, उससे पहले कोई बुद्ध नहीं हुआ। इसलिए करपात्री जी ने गौतम को अवतरण नहीं मानने की दूरगामी नीति अपनाई ताकि लोग बाद में भ्रमित ना हों। साथ ही उन्होंने अजिन पुत्र पर भी जोर दिया। यदि गौतम से विरोध होता तो आचार्य शंकर, आचार्य कुमारिल तथा आचार्य उदयन आदि जो गौतम से कुछ ही समय बाद हुए थे, कभी न कभी कहीं न कहीं यह जरूर कहते कि अजिन पुत्र ही वास्तव में बुद्ध अवतार है। यह गौतम नाम का आदमी फर्जी बुद्ध था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि वे इस बात को अच्छे से जानते थे। आदि गुरु ने कभी गौतम के अवतार न होने की बात कही या ये कि वो फर्जी बुद्ध हैं। एकमात्र अंजन पुत्र ही बुद्ध हैं और केवल वे ही अवतार हैं। कुमारिल भट्ट या आचार्य उदयन ने भी नहीं कहा, जबकि गौतम के सबसे निकट समकालीन बौद्ध खंडक तो वही लोग थे। कारण मैं बता रहा हूं प्यारे बंधुवरों कि अंबेडकर के बौद्ध बनने से सनातनियों का बड़ा वर्ग जो अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार हो गया था, बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। यदि धर्म सम्राट जी जैसा अतिमान्य व्यक्तित्व यह कह देता कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो बाकी सुधरे हुए सनातनियों में यह भ्रम होता कि विष्णु के कृष्ण और बौद्ध अवतार के उपदेशों में इतनी विसंगति, इतना अंतर क्यों। मूल उद्देश्य जो अवतारों का था उससे वे परिचित तो थे नहीं। अब बुद्ध का मत भौतिकवादी है, माया प्रधान है, बहुत लुभावना है, बहुत आकर्षक है। अतः यदि उन्हें विष्णु का अवतार कह देते तो लोग और तेजी से बुद्ध की ओर भागते। यह कहकर भी बौद्ध बनने से हमें भौतिकवाद का लाभ मिलेगा और लोग हमें गलत भी नहीं कहेंगे क्योंकि बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे। अतः उन्होंने सीधा कह दिया कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार ही नहीं है। यहाँ ध्यान दें कि नीति उन्होंने वही अपनाई जो विष्णु भगवान ने बौद्ध अवतार में लगाई थी। ईश्वर के नाम पर अधर्म करने वालों को यह कहकर रोका कि ईश्वर है ही नहीं। बुद्ध भगवान, विष्णु भगवान ने बुद्ध अवतार में ये नीति अपनाई कि अधर्म करने वालों को यह कहकर रोका कि ईश्वर है ही नहीं। इस प्रकार धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने भी सनातन का बहुत बड़ा वर्ग बचा लिया जो बौद्ध बनने जा रहे थे। अब जैसे हमारे हजारों जन्मों में हजारों माता पिता हुए, पर हमने उसी को प्रधानता दी, उसी से प्रभावित हुए जो सबसे अर्वाचीन है, वैसे ही सभी लोग अजन पुत्र की अपेक्षा गौतम से अधिक प्रभावित हुए। अब गौतम का विरोध करने से ऐसे लोग जो यह सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध मत का लाभ लेंगे, लेकिन धर्म भीरु होने से गौतम बुद्ध को सनातन ही मान रहे थे, यह कहकर कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, अतः हम सही हैं, ऐसे लोगों पर विराम लग गया। लेकिन बौद्ध अवतार हुआ तो था, अतः उन्होंने अंजन पुत्र को अवतार माना। इससे बुद्ध का विरोध हुआ भी और नहीं भी हुआ, दोनों कार्य साध लिए। और वेद विरोधी होने से भगवान का बुद्ध विग्रह श्रेष्ठ नहीं माना गया, अतः उनका विरोध भी पाप कारक नहीं हुआ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे बंधुवरों, लेख लंबा जरूर था, लेकिन आप सबको प्रामाणिकता के साथ एक सच्ची जानकारी आप तक पहुंची। कल के सुंदर प्रसंग में कल की भगवान के सुंदर चर्चा को लेकर फिर आप सबसे पुनः आगमन होगा। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।